हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज है 25 फरवरी 2022 और 25 फरवरी से जितने भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट आपके करंट अफेयर बनते हैं, चाहे वो आपके हिमाचल के हो, नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, वो सभी जो है हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले भी जो है वो दो वीडियोस ऑलरेडी मैं बना चुका हूं जिसमें हमने हिमाचल के और नेशनल, इंटरनेशनल प्लस बुक्स वगैरह जितने भी इंपॉर्टेंट होते हैं सभी कुछ डिस्कस किए हैं। कुछ एक से लेकर दो क्वेश्चन यहाँ पर रिपीटेड भी होते हैं ताकि आपकी रिविजन जो है वो अच्छे से हो जाए। वन लाइनर क्वेश्चन है ताकि आप अच्छे से जो है वो इसको पढ़ सकें। ठीक है, इसके अलावा एक और करंट अफेयर का शॉर्ट्स का चैनल हमने जो है वो क्रिएट किया है। वहां पर आपको जो है वो अच्छे अच्छे करंट अफेयर जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं वो वहां पर आप कुछ सेकंड के उससे देख सकते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। तो देखिए, बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स से। तो हिमाचल प्रदेश में भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन की टनल नंबर 7 का उद्घाटन जो है वो हाल में ही किया गया है। यह कितनी लंबी है? तो भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन के बारे में आप लोग बहुत टाइम से पढ़ रहे होंगे। तो हाल ही में ही टनल नंबर 7 का उद्घाटन किया गया है। तो यह कितनी लंबी है? यह है आपकी 317 मीटर लंबी। ठीक है जी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि हिमाचल प्रदेश की भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन का कार्य जो है वो किस वर्ष तक पूर्ण कर लिया जाएगा? तो इसका कार्य जो है वो 2025 तक जो है वो आपका पूरा हो जाएगा। तो ये चीज याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट की बात करते हैं। चीड़ की पत्तियों से रेशा निकालने की तकनीक के हस्तांतरण के लिए हिमाचल वन विभाग ने किसके साथ जो है वो एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो किए हैं आपके वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो देहरादून में है उसके साथ जो है वो हिमाचल वन विभाग ने एक समझौता जो है वो साइन किया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल में ही राज्य सरकार ने एंटी फ्रीजिंग पेयजल परियोजना को जो है वो मंजूरी दी है और इसकी शुरुआत जो है हिमाचल के किस स्थान से जो है वो की गई है? ठीक है, तो इसकी शुरुआत जो की गई है वो की गई है केलांग से। ठीक है, लाहौल स्पीति से। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लेबनान में हो रही एशियन अल्पाइन स्कीइंग चैंपियनशिप 2022 में हिमाचल प्रदेश के कितने खिलाड़ी जो है वो भाग लेने हैं? तो हिमाचल प्रदेश से हैं आपके 4 खिलाड़ी जो कि आपकी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से, और अगर स्थान पूछा जाता है तो वो है आपका मनाली। ठीक है, मनाली से है, डिस्ट्रिक्ट आपकी कुल्लू है, 4 खिलाड़ी है। नाम जानने की आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आज के एचपी जीके के आप जो है वो एचपी से रिलेटेड आपके करंट अफेयर हैं। अब चलते हैं डायरेक्टली नेशनल लेवल के करंट अफेयर के ऊपर। सबसे पहला आपका वो हैज बीन अपॉइंटेड एज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ गुरुग्राम। ठीक है, तो गुरुग्राम में जो है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर जो है वो किन्हें नियुक्त किया गया है? तनिष्का कोटिया और राधिका कोटिया को जो है वो नियुक्त किया गया है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको डायरेक्टली याद रखने, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे आप एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे आप एनटी की ही तैयारी कर रहे हो, तो थोड़े बहुत आप डायरेक्टली मेरी कोशिश ये रहती है कि मैक्सिमम क्वेश्चन को जो है वो कवर कर पाए। नेक्स्ट आपका वो हैज बीन नेम्ड फुल टाइम मेंबर ऑफ इकोनॉमिकल एडवाइजरी काउंसिल टू पीएम। ठीक है, जो पीएम की इकोनॉमिकल एडवाइजरी काउंसिल है उसका फुल टाइम मेंबर जो है वो हाल ही में ही किसे नियुक्त किया गया है? संजीव सन्याल को। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका Who has been appointed as the new chairman of the International Rubber Study Group IRSG? फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप, KN राघवन। ठीक है, तो ये तो थी आपकी अपॉइंटमेंट आज के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 जो कि जरूरी थी। नेक्स्ट बात करते हैं बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई हैज कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ विच कॉर्पोरेटिव बैंक? आरबीआई ने हाल ही में ही एक जो है वो लाइसेंस कैंसिल किया है। किस बैंक का? मंथा अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक का। नेक्स्ट है विच बैंक हैज बिकम द फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक टू एंटर इनटू अ स्ट्रेटेजिक टाई अप विद हीरो मोटोकॉर्प? कौन सा बैंक जो है वो फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक बना है जो कि टाई अप के साथ, किसके साथ जिसने टाई अप किया है? हीरो मोटोकॉर्प के साथ। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो इसका आंसर है। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके बैंकिंग अगर आप एग्जाम हो रहा है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बट आजकल के एग्जाम में कुछ भी पूछ लिया जाता है तो यहां पर इसको भी ऐड किया गया है। नेक्स्ट है विच कार्ड पेमेंट कंपनी टाइड अप विद एसबीआई पेमेंट्स टू बूस्ट डिजिटल पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर? किसने जो है वो एसबीआई पेमेंट्स के साथ जो है वो टाई अप किया है? पेमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं डिजिटली उसको बूस्ट अप करने के लिए, तो उसका आंसर है मास्टर कार्ड। यूज करते होंगे आप कार्ड, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट है वो हैज रिसेंटली अनाउंस्ड $2 2 year सेल बाय स्वैप ऑक्शन? तो ये किया है आपका आरबीआई ने। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका विच बैंक इंट्रोड्यूस 2 न्यू सर्विसेज फॉर कस्टमर, एसआईबर नेट और एसआईबी एक्सप्रेस? तो ये किया है आपका साउथ इंडियन बैंक ने। एसआईबी से आप याद रखिएगा साउथ इंडियन बी, साउथ इंडियन बैंक। एसबीआई मत सोच लेगा जल्दीबाजी में। ठीक है, वो याद रखिएगा। ट्रिप मनी पार्टनर्स विद विच बैंक इंडिया टू लॉन्च ग्लोबल क्रेडिट कार्ड? जो ट्रिप मनी है उसने कौन से बैंक के साथ पार्टनरशिप किया है ग्लोबल क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका एसबीएम बैंक। याद रखिएगा।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं नेशनल न्यूज की। सेंटर हैज अप्रूव्ड कंटिन्यूएशन ऑफ सेंट्रल सेक्टर नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम NMMSS। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या हो गई ये याद रखिएगा, नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम फॉर अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स। तो 5 साल के लिए जो है वो इसकी कंटिन्यूएशन को जो है वो जारी रखा जाएगा। नेक्स्ट है आपका विच एनिवर्सरी ऑफ द लॉन्च ऑफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन इज बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन फरवरी 21। तो ये थी इसकी 6th एनिवर्सरी। ठीक है, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन था उसकी 6th एनिवर्सरी जो है सेलिब्रेट की गई 21 फरवरी को। नेक्स्ट है विच कल्टीवेशन अंडर CSIR IIMS अरोमा मिशन इज टू बी स्टार्टेड इन रंबन एज अ पार्ट ऑफ पर्पल रेवोल्यूशन। ठीक है जी, तो यह है लेवेंडर कल्टीवेशन। पर्पल रेवोल्यूशन जो है वो शुरू किया गया है रामबन में। तो ये किसकी कल्टीवेशन से रिलेटेड है, ये है आपका लेवेंडर की कल्टीवेशन से रिलेटेड। अरोमा मिशन भी इसको बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है वो लॉन्च्ड प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण डैशबोर्ड। हाल ही में ही जो है वो किसने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण डैशबोर्ड को जो है वो लॉन्च किया है, तो वो है आपका गिरिराज सिंह। नेक्स्ट है विच मिनिस्ट्री विल ऑर्गेनाइज अ क्राफ्ट फेस्टिवल कोलेसेंस इन न्यू दिल्ली थ्रू इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस ICCR। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। डायरेक्टली याद रखना है बस आपको। नेक्स्ट है आपका द गवर्नमेंट हैज सैंक्शनड 4 रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये मैंने आपको कल भी कराया था कि गवर्नमेंट ने जो है वो 4518 करोड़ रुपए के जो है वो सैंक्शन किए हैं। तो ये किस परियोजना के तहत किए गए हैं, भारतमाला परियोजना स्कीम के अंतर्गत। तो ये आपका रिवीजन हो गया। नेक्स्ट आपका रिवीजन से रिलेटेड एक और बता देता हूं। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ऑर्गेनाइज्ड विज्ञान सर्वत्र पूज्यते एग्जीबिशन एट हाउ मेनी लोकेशन 75 लोकेशन। ये वो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं जो आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट आपका विच कंट्रीज हैव ऑर्गेनाइज्ड अ बिलेटरल एयर एक्सरसाइज नेम्ड ईस्टर्न ब्रिज। ये भी आपकी होगी, इंडिया और ओमान के बीच में ईस्टर्न ब्रिज होती है। कहां पर हुई थी, आपकी जोधपुर में हुई थी। ठीक है, राजस्थान में एयरफोर्स स्टेशन में। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ये कुछ रिपीटेड क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। विच कंट्री हैज रिसेंटली क्लोज्ड गोल्डन वीजा राउट फॉर इन्वेस्टर्स ओवर सिक्योरिटी कंसर्न। सिक्योरिटी कंसर्न के कारण जो है किसने गोल्डन वीजा को जो है वो रिसेंटली क्लोज किया है, तो इसका आंसर आपका यूनाइटेड किंगडम यूके। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज लॉन्च्ड द क्रिएशन ऑफ लॉन्ग टर्म वीजाज फॉर फॉरेनर्स इन एन एफर्ट टू बूस्ट द इकोनॉमी। ठीक है, लॉन्ग टर्म वीजा जो है वो किसने हाल ही में ही आपका जो है वो लॉन्च किया है इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, बहरीन जो है वो इसका सही आंसर है। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच कंट्री रिसेंटली सक्सेसफुल टेस्टेड न्यू नेवल एयर डिफेंस सिस्टम सी डोम। ठीक है, एक सी डोम जो है वो नया नेवल सिस्टम जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम बनाया गया है। तो हाल ही में ही किस कंट्री ने टेस्ट किया है, वो किया है आपका इजराइल ने। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज बिकम द 20th इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन मेंबर स्टेट एंड 7th अफ्रीकन फिशिंग नेशन टू रेटिफाई द वर्क इन फिशिंग कन्वेंशन 2007। तो ये बना है आपका केन्या। ठीक है, 20वां मेंबर है किसका, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है वो हैज रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड द इंडिपेंडेंस ऑफ सेपरेटिस्ट रीजन्स इन ईस्टर्न यूक्रेन एंड पेव्ड द वे टू प्रोवाइड देम मिलिट्री सपोर्ट। तो ये क्या है, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। ये आपको पता ही होगा, रशिया और यूक्रेन के बीच में अभी जो है वो युद्ध चला हुआ है। तो उसकी न्यूज तो आप सुन ही रहे होंगे, क्या क्या सिचुएशन जो है वो वहां पर चली हुई है। 100 जो है वो विद्यार्थी आपके हिमाचल के भी फंसे हुए थे, जिनमें से कुछ वापस आए हैं और कुछ अभी जो है वो वहां पर फंसे ही हुए हैं। ठीक है, तो उनको जितने भी भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं, ठीक है, तो उनको लाने की कोशिश की जा रही है। कुछ जो है वो लोग वहां से पोलैंड की तरफ चले गए हैं। ठीक है, क्योंकि नाइबर कंट्री वहां से 2 घंटे की दूरी पर पड़ती है। तो हालत जो है वो वहां पर यूक्रेन की कुछ ज्यादा खराब है। नेक्स्ट की बात करते हैं। विच IIT हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ मोबाइल ऐप नेम किसान फॉर द फार्मर्स। हाल ही में ही किस IIT ने जो है वो किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया, तो वो की है IIT रुड़की ने। ठीक है, देखिए इंडिया में अगर बात करें 23 IITs हैं। ठीक है, जिसमें से सबसे ऊपर जो है वो आई थिंक IIT मद्रास है, सबसे टॉप 1 पर जिसको जो है वो रैंकिंग मिली है। सेकंड पर दिल्ली है, थर्ड पर बॉम्बे है। ठीक है, और एक और IIT से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जिसको मैंने हाल ही करंट अफेयर वाले चैनल पर शेयर किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, उस पर जरूर उसको विजिट कीजिएगा और क्वेश्चन जो है वो आपको आगे पता लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच कंपनी विल लॉन्च इट्स शॉर्ट्स वीडियो फीचर रील्स टू मोर देन 150 कंट्रीज इन अ मूव टू एक्सपैंड इट्स फास्टेस्ट ग्रोइंग कंटेंट फॉर्मेट। देखिए रील का आपको पता ही है कि भाई इंस्टाग्राम पे चलता है, अब आपका यूट्यूब पे भी शॉर्ट्स वाला सीन आ चुका है कि आप शॉर्ट में जो है वो आप चीजों को देख सकते हैं। तो अब जो है वो फेसबुक भी इस चीज को आपका लॉन्च करने वाला है 150 कंट्रीज में।
नेक्स्ट है इंडिया टू सेट अप इट्स फर्स्ट आईआईटी आउटसाइड द कंट्री इन विच कंट्री, ठीक है, यूएई में जो है वो इंडिया अपनी आईआईटी जो है वो सेटअप करने वाला है। तो ये इंडिया की पहली ब्रांच होगी जो आईआईटी की बाहर होगी। इंडिया में 23 है तो ये हो जाएगी आपकी 24वीं जो कि इंडिया के बाहर होगी, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका वो इनोग्रेटेड द किसान ड्रोन यात्रा एन इनिशिएटिव बाय गरुड़ एरोस्पेस, ठीक है, गरुड़ा एरोस्पेस, तो पीएम नरेंद्र मोदी। याद रखिएगा 100 जो है वो ड्रोन्स, आपको मैंने कल भी क्वेश्चन बताया था इससे रिलेटेड। नेक्स्ट है अवार्ड्स की बात करते हैं। वो हैज बीन रिसेंटली रिसीव्ड द रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन, तो नीना गुप्ता को मिलेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये याद रखिएगा, नीना गुप्ता। नेक्स्ट है वो हैज प्रेजेंटेड द प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट्स कलर्स टू 4 बटालियंस ऑफ द पैराशूट रेजिमेंट, तो ये मिला है आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे को, ठीक है, याद रखिएगा, दोनों अवार्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। बुक्स एंड ऑथर्स की बात करते हैं। वो हैज रिसेंटली ऑथर्ड द बुक ट्राइबल एंड इंडिजीनियस लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, तो ये प्रोफेसर रमेश सी गौर, ठीक है, इन्होंने ये जो है वो बुक लिखी है। एमओयूज की बात करते हैं। विच ई कॉमर्स कंपनी विल एक्वायर्स 26% स्टेक इन आईबी मोनोटर्स फॉर RS 104.2 करोड़, तो ये करेगी आपकी इंडिया मार्ट। नेक्स्ट है विच कंट्री हैव inked a roadmap to enhance their bilateral exchanges on the blue economy and ocean governance, ठीक है, तो किसने जो है वो अभी एक इंक किया, रोड मैप इंक किया है, तो वो किया है आपका इंडिया एंड फ्रांस ने, ठीक है, किसको लेकर, ब्लू इकोनॉमी और आपकी ओशियन गवर्नेंस को लेकर एमओयू साइन हुआ है। नेक्स्ट है इन अ बिड टू बूस्ट द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल इन द कंट्री टू कर्ब कार्बन एमिशंस अमंग अदर्स, एग्रीकोप जाइंट NAFED signed an MOU with which oil company, ठीक है, जो आपका NAFED है उसने किसके साथ जो है वो MOU साइन किया है, किसको बूस्ट करने के लिए, बायोफ्यूल की प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए, तो वो किया है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ, IOC के साथ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वो विल लॉन्च एन इलेक्ट्रिक व्हीकल EV सेल टू ब्रिंग टुगेदर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ई मोबिलिटी एक्सपर्ट्स एंड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री, ठीक है, तो इसका आंसर है बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, BMC। नेक्स्ट है विच यूनिवर्सिटी बिकम्स इंडिया फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी टू बैग NAAC A+ एंड NBA क्रेडिटेशंस, ठीक है, तो वो बनी आपकी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है विच स्टेट्स एयरपोर्ट न्यूली बिल्ट T1 अराइवल टर्मिनल टू बी ऑपरेशनल वेरी सून एज रिपोर्टेड बाय DIAL, तो वो है आपका दिल्ली एयरपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट है साफ या SAAF एंड नेशनल क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप टू बी हेल्ड इन विच स्टेट, जो आपकी नेशनल क्रॉस कंट्री एथलीट चैंपियनशिप है, ठीक है, वो कहां पर होगी, वो होगी आपकी कोहिमा नागालैंड में, याद रखिएगा। विच स्टेट हैज फ्रेम्ड अ ड्राफ्ट पॉलिसी फॉर सीनियर सिटीजन रिकॉग्नाइजिंग डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ठीक है, तो किसने जो है वो आपकी ड्राफ्ट पॉलिसी बनाई है सीनियर सिटीजन के लिए, तो वो है आपका तमिलनाडु, याद रखिएगा इसको भी। महेश्वरी अम्मा वो रिसेंटली पास्ड अवे बिलोंग टू विच प्रोफेशन, महेश्वरी अम्मा का जो है वो हाल ही में ही निधन हुआ है, तो वो एक मलयालम एक्ट्रेस थी, तो निधन से रिलेटेड याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट डेज की अगर बात करें, व्हेन सेंट्रल एक्साइज डे इज ऑब्जर्व्ड, 24 फरवरी को जो है वो आपका सेंट्रल एक्साइज डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन थे। अगर आप नायब तहसीलदार की तैयारी कर रहे हो तो MCQ कोर्स हमने 2022 के लिए लॉन्च किया है, तो उसका कूपन कोड यूज कर सकते हैं आप NT2022 जीके स्टडी ऐप पर, जहां पर आपको MCQ फॉर्मेट में जो है वो सभी सेक्शन के वो MCQ मिल जाएंगे। और अगर आप JEE की तैयारी कर रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में परीक्षा ऐप का लिंक मैं डाल दूंगा, या फिर आपके पास परीक्षा ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर जो है वो आपको ज्वाइन करने के लिए मिल जाएगा, टेस्ट मिल जाएंगे, एक डेमो टेस्ट भी है, आप कूपन कोड यूज कीजिएगा जीके स्टडी 50, जिससे आपको डायरेक्टली 50% का डिस्काउंट इंस्टेंट मिल जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपको PDF मिलेगी जीके स्टडी ऐप पर फ्री नोट्स वाले सेक्शन में जाकर, तो इसको वहां से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।